तुम सब अपने अपने फोन में मस्त हो, ये बच्चे चिल्ला रहे हैं, कोई उनको डांट नहीं रहा है, पर इनको अंदर अंदर कर दो ना टीवी वाले कमरे में। हेलो, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। जय बोलिए सम्यक ज्ञान धर्म की जय। संस्कृत के श्लोक हम पढ़ रहे हैं, ज्ञानपीठ पूजांजलि में भी है, और उसके बाद में हिंदी अनुवाद मंजू जैन जी जयपुर वाले पढ़ेंगे। द्रव्याणि यदशेषाणि सपर्यायानि सर्वतः, तद्गुणानपि जानाति तज्ज्ञानं केवलं स्तुवे। क्षयान् मोहस्य यज्ञान दर्शनावरणस्य च, उत्पद्यते यन्त्रायस्य तदहं ज्ञानमाश्रये। तज्ज्ञानं यन्नुदत्याशु मोह संशय विभ्रमान्, नक्तं चराख्यानि रविबिम्बमिवोद्गतम्। जगत्त्रय गुरो सम्यक् यद्रूपं परमात्मनः, स्तोतव्यं तन्न कस्येह सर्वाभ्युदय साधकम्। सम्यक्त्वस्यावलम्बेन स्वयं उत्पद्य यत्क्रमात्, उत्पादयति चारित्रं तदहं ज्ञानमाश्रये। न ज्ञानं लोचनं यस्य विश्वतत्त्वावलोकने, सुलोचनोऽपि सोऽवश्यं नरो विगत लोचनः। श्लोक नंबर 7। तपांसि क्रियमाणानि बहुन्यपि न मुक्तये, बिना ज्ञानेन तस्मात् तत् केवलं मुक्ति साधनम्। अमेयमत्र माहात्म्यं यद्यमुत्र न मुक्तिजं, सुखं वाञ्छय तज्ज्ञानमुपाध्वं शुद्धमादरात्। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि, निर्विकल्प सुसंवित्तिरनर्पित परिग्रहं। सज्ज्ञानं निश्चयादुक्तं व्यवहारेण यत्परं, परमात्मामपि येनोच्चैर्दीप्यते त्रिजगद्गुरो। अभ्युपैतु तु तज्ज्ञानं भव्यं लोकैकलोचनम्। ओम राम ह्रीं रूं रों र अष्टांग सम्यक ज्ञान अत्र अवतर शंभो षट मम हृदय मंदिरे अवतर शंभो षट आह्वाननम। शुक्ल ध्यानेन यस्याप्तिः परमानंदशालिनी, स्थापयामि है तज्ज्ञानं कर्म मर्म निषूदनम्। ओम राम ह्रीं रूं रों र अष्टांग सम्यक ज्ञान मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ सापनम्। त्रैकालिकादर्शमिवाति शुद्धि यस्मिन् समं सर्वपदार्थमाला, परिस्फुरत् यद्भुत वैभवं तत् ज्ञानं परं सन्निहितं नमास्तु। ओम राम ह्रीं रूं र अष्टांग सम्यक ज्ञान मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणं, परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। यहाँ तक आदरणीय मंजू बहन जी जयपुर हिंदी अनुवाद पढ़ने की कृपा करें। प्रारंभ से श्लोक नंबर 1। जो संपूर्ण द्रव्यों को उनके अनंतानंत पर्यायों के साथ जानता है और उनके गुणों को भी जानता है, उस केवल ज्ञान की मैं स्तुति करता हूँ। मोह के क्षय से तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसकी मैं शरण लेता हूँ। वह ज्ञान मोह
संशय और विभ्रम को इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे उदय को प्राप्त हुआ सूर्य रात और रात में विचरने वाले जीवों को भगा देता है। तीन लोक के नाथ परमात्मा का जो स्वरूप है, सब प्रकार के अभ्युदय का साधक वह ज्ञान भला किसके द्वारा स्तुति करने योग्य नहीं है। सम्यक्त्व के आलंबन से स्वयं उत्पन्न होकर जो क्रम से चारित्र को पैदा करता है, उस ज्ञान की मैं शरण लेता हूँ। संसार के संपूर्ण तत्वों को देखने में समर्थ जिसका ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, वह सुलोचन होकर भी नियम से अंधा है। ज्ञान के बिना किए गए बहुत तपस्चरण भी मुक्ति के कारण नहीं होते, अतः केवल सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। यदि सुख चाहते हो तो इस लोक में अपार महिमा वाले और परलोक में मुक्ति देने वाले केवल ज्ञान की उपासना करो। पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। जिसमें पर पदार्थों के ग्रहण की मुख्यता नहीं है, ऐसा निर्विकल्पक सम्यक ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है, और जो इससे भिन्न है वह व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाता है। जिस सम्यक ज्ञान से तीन लोक के गुरु परमात्मा भी पूर्णतया प्रकाशमान होते हैं, प्राणियों के लोचन रूप वह भव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो। परम आनंद से विभूषित जिसकी प्राप्ति शुक्ल ध्यान से होती है, कर्मों के मर्म का नाश करने वाले उस सम्यक ज्ञान की मैं स्थापना करता हूँ। अत्यंत शुद्ध त्रैकालिक दर्पण के समान जिसमें संपूर्ण पदार्थ एक साथ झलकते हैं, वह अद्भुत वैभव वाला सम्यक ज्ञान मेरे निकटवर्ती हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उच्चारण किया आपने। अब जो है इसके जल चंदन वाले श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ दीजिए। इस श्लोक के संपूर्ण पदार्थों को देखने में जो स्वच्छ तीसरे नेत्र के समान है और जो स्वभाव से निर्मल है, उस ज्ञान की अनंत सुख रूप परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए मैं जल से पूजा करता हूँ। ये बोलूं क्या? ओम ह्रीम। हाँ, ओम ह्रीम अष्टांग सम्यक ज्ञान को जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने के लिए मैं जल अर्पित करता हूँ। मुनिगण जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके अनेक प्रकार का तपस्चरण करते हैं, उस अनुपम सम्यक ज्ञान रूपी रत्न की अनंत सुख स्वरूप परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए मैं चंदन से पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम अष्टविध सम्यक। हाँ, पढ़ो पूरा मंत्र भी पढ़ो। ओम ह्रीम अष्टविध सम्यक ज्ञानाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। योगी पुरुष जिस ज्ञान से चैतन्य रूप जीव को देह से भिन्न अनुभव करते हैं, उस अनुपम ज्ञान रत्न की अनंत सुख रूप परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए मैं अक्षतों से पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम अष्टविध सम्यक ज्ञानाय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षता निर्वपामिति स्वाहा। लोक में जिसकी आराधना करने से महान तीर्थंकर पद का प्राप्त होना कठिन नहीं होता, उस अनुरूप सम्यक ज्ञान रत्न की अनंत सुख स्वरूप परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए मैं फूलों से पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम अष्टविध सम्यक ज्ञानाय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। जिस ज्ञान से युक्त साधु पुरुष को मोक्ष लक्ष्मी समर्थ होकर भी स्वयं में वरमाला डालकर पूजती है, उस अनुपम सम्यक ज्ञान रूपी रत्न को अनंत सुख स्वरूप परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए मैं नैवेद्य से पूजता हूँ। ओम ह्रीम अष्टविध सम्यक ज्ञानाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। इस ज्ञान के प्रभाव से मुनिगण उद्धत मोह रूपी लक्ष्मी के लूटने की शीघ्र ही सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। उस सम्यक ज्ञान रत्न की अनंत सुख रूप परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए बहुत से दीपकों से मैं पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम अष्टविध सम्यक ज्ञानाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। सूर्य जिसे दूर नहीं कर सकता, ऐसे अंधकार समूह को मनोहर सम्यक दर्शन रूपी आंखों के द्वारा क्षण भर में दूर करने वाले
उस अनुपम सम्यक ज्ञान रूपी रत्न की अनंत सुख रूप परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए मैं धूप से पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम अश्वी सम्यक ज्ञानाय दुष्टाष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा। मुनि जिसके द्वारा अद्भुत आत्म तत्व को जानकर कर्म बंध को नष्ट करते हैं और समस्त आश्रमों से विरक्त होते हैं, उस अनुपम सम्यक ज्ञान रूपी रत्न की परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए मैं फलों से पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम अशांग सम्यक ज्ञान है महामोक्ष फल प्राप्त निर्वपामिति स्वाहा। देवताओं ने जिनके चरणों की सेवा की, उन ऋषभनाथ भगवान ने जिस ज्ञान के द्वारा स्वयंभू पद प्राप्त किया, उस अष्टविध सम्यक ज्ञान की मैं विभिन्न प्रकार के फूलों की अंजलि आदर से ही समर्पण करता हूँ। ओम ह्रीम अष्टांग सम्यक ज्ञानाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आगे स्थान पूजा। देवता के शरीर ने 8 स्थानों में जन्म लिया है। उस सम्यक ज्ञान के शुभ सूचक व्यंजन नाम के प्रथम अंग को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीम व्यंजनाचार संपन्न सम्यक ज्ञान के लिए मैं अर्घ अर्पित करता हूँ। मंजू बहन जी आगे पढ़ते जाओ। हेलो, एक सेकेंड, अच्छा क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, अष्टांग पूजा मैं दूसरा 15 नंबर का श्लोक पढ़ रहा हूँ। हाँ। जिससे युक्त, हाँ पढ़िए, पढ़ू मैं? हाँ पढ़ो। इससे युक्त होकर आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ रही है। वो पता नहीं, मेरे फोन में मेरे को लग रहा आवाज नहीं जा रही है। जिस शुद्ध देवता के शरीर ने 8 स्थानों में जन्म लिया है, उस सम्यक ज्ञान के शुभ सूचक व्यंजन नाम के प्रथम अंग को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीम व्यंजनोर्जिताय सम्यक ज्ञानाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिससे युक्त होकर वाणी कामधेनु गाय की तरह संसार में सबका कल्याण करने में समर्थ होती है, वह भव्य समूह को आनंदित करने वाला अर्थ नाम का सम्यक ज्ञान का अंग मेरे हृदय में हो। ओम ह्रीम अर्थ समग्राय सम्यक ज्ञानाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिसके कारण मनुष्य शीघ्र ही लोक में अजय महात्म्य का स्थान हो जाता है। विश्व के समस्त तत्वों को बतलाने वाले उस व्यंजन और अर्थ उभय रूप ज्ञानांग की मैं स्तुति करता हूँ। ओम ह्रीम तदुभय समग्राय सम्यक ज्ञानाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिसके कारण यह आत्मा स्व और पर का प्रमाता होकर भव्यों का विषय होता है, उस इष्टार्थ का विधान करने वाले कालादेह नाम के अंग की मैं नित्य पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम कालादेह बुद्ध प्रभावाय सम्यक ज्ञानाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिसके प्रभाव से प्राणी प्रारंभ किए गए ग्रंथ को निर्विघ्न शीघ्र समाप्त कर लेता है, आचार पद का प्रकाश करने वाले उस उपधान नाम के ज्ञानांग का मैं आश्रय लेता हूँ। ओम ह्रीम उपधान समृद्धाय सम्यक ज्ञानाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिसके कारण कुपित हुई चित्त वृत्ति प्राणी का आश्रय नहीं करती है, ज्ञान प्रदान करने वाले उस विनय नाम के ज्ञानांग की मैं हर्ष पूर्वक स्तुति करता हूँ। ओम ह्रीम विनियोन मुद्रित महात्माय सम्यक ज्ञानाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिसके कारण योगी द्रव्य श्रुत को प्राप्त कर मोक्ष के कारणभूत भाव श्रुत को जानता है, उपाध्याय आचार्य या गुरु का निन्नव न करने वाला वह अनिन्नव नाम का ज्ञानांग मेरे हृदय में वास करो। ओम ह्रीम गुरुवाद्यन नवाय सम्यक ज्ञानाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जिसके धारण करने से मनुष्य को मुनि भी मानने लगते हैं और जिसकी सेवा से अद्भुत फल प्राप्त होता है, उस बहुमान नामक अंग की नए और प्रमाण ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं पूजा करता हूँ। ओम ह्रीम बहुमान समृद्धाय सम्यक ज्ञानाय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। हाँ आगे जो है ना, आगे 10 श्लोक और हैं।
10 लोग हिंदी हिंदी पढ़ना। और कोई प्रतिमा बहन जी पढ़ेंगे? सोनू जैन जी, सोनू जैन जी। हाँ पंडित जी। आगे 22 नंबर से आप पढ़ो। पवित्र तीर्थों के जल से, यहाँ से। प्रधान जी नहीं, आपको नहीं मिला? नहीं बोल रही हूँ, प्रतिमा नहीं आई। अच्छा पेज तो नंबर ठीक। कितना है? पारसमल जी बाबूजी पढ़ेंगे क्या? पूछ लो सोनू बहन जी। पारसमल जी बाबूजी साहब, श्लोक नंबर 22, अष्टक। 22। चलिए कोई नहीं पढ़ रहे। मंजू जैन जी आप पढ़िए। मंजू जैन जी हाँ, आप पवित्र पढ़िए। तीर्थों के जल। हाँ क्या पवित्र। हुआ? सोनू बहन क्या पवित्र बोल? तीर्थों के जल। सोनू जैन जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ पंडित जी, मैं आपसे पृष्ठ नंबर पूछ रही थी। पृष्ठ नंबर नहीं है, श्लोक 220, नंबर 22। पृष्ठ नंबर 220। हाँ, और 22 नंबर श्लोक है। जब तक उनको नहीं मिलता है तब तक आप पढ़ते जाइए प्लीज। हाँ। पवित्र तीर्थों के जल से आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए ज्ञानाचार के व्यंजन आदि अंगों की मैं पूजा करता हूँ। ओम ह्रीं व्यंजनोर्जित आदि केभ्यो जलम निर्वपामिति स्वाहा। मलियागिरी चंदन के जल से जरा और जन्म की शांति के लिए ज्ञानाचार के व्यंजन आदि अंगों की मैं पूजा करता हूँ। ओम ह्रीं व्यंजनोर्जित आदि केभ्य चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। अविनाशी और अनंत सुख संपत्ति के लिए अक्षतों से ज्ञानाचार के व्यंजन आदि अंगों की मैं पूजा करता हूँ। ओम ह्रीं व्यंजनोर्जित आदि केभ्यो अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। मन के अनेक संकल्प विकल्पों की शांति के लिए फूलों से ज्ञानाचार के व्यंजन आदि अंगों की मैं पूजा करता हूँ। ओम ह्रीं व्यंजनोर्जित आदि केभ्य पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। चिद्रूप अमृत की प्राप्ति के लिए बहुत से नैवेद्यों के द्वारा ज्ञानाचार के व्यंजन आदि अंगों की मैं पूजा करता हूँ। ओम ह्रीं व्यंजनोर्जित आदि केभ्य नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। केवल ज्ञान रूप उत्कृष्ट ज्योति के देखने की इच्छा से भक्ति पूर्वक दीपकों से ज्ञानाचार के व्यंजन आदि अंगों की मैं पूजा करता हूँ। ओम ह्रीं व्यंजनोर्जित आदि केभ्यो दीपम निर्वपामिति स्वाहा। संसार का अंत करने के लिए अगुरु की बहुत सी धूप जलाकर ज्ञानाचार के व्यंजन आदि अंगों की मैं पूजा करता हूँ। ओम ह्रीं व्यंजनोर्जित आदि केभ्यो धूपम निर्वपामिति स्वाहा। मुक्ति के संसर्ग में एक रस मानस की लालसावश नारंगी आदि फलों से ज्ञानाचार के व्यंजन आदि अंगों की मैं पूजा करता हूँ। ओम ह्रीं व्यंजनोर्जित आदि केभ्य फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल, चंदन, उत्तम अक्षत, पुष्प, सुंदर नैवेद्य, दीप जय, धूप और फल के समुच्चय रूप अर्घ्यों की पुष्पांजलि बनाकर क्रीड़ा के पवित्र आवास रूप ज्ञान गंगा की मैं आरती उतारता हूँ। ओम ह्रीं व्यंजनोर्जित आदि केभ्य अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। हाँ आगे कंटिन्यू पढ़ते जाइए प्लीज। जयमाला। हाँ। हे जिनवर के लोचन, समस्त द्रव्यों को प्रकाशित करने वाले और अनुपम सुख रूपी अमृत के कुंड, आत्मा के उत्तम गुण रूप केवल ज्ञान, तुम जयवंत हो। जिनेन्द्र देव का ज्ञान रूपी उत्तम लोचन आत्मा का हित करने वाला है, उपाधि रहित सुख रूपी अमृत के पूर से परिपूर्ण है।
दृढ़ मोह रूपी वृक्ष के लिए अग्नि के समान है और संसार जन्य दुख और विपदाओं से रहित है। मति ज्ञान और परम शांत महान अवधि ज्ञान के भेदों से युक्त है। उत्तम मन की अद्भुत पर्याय रूप मन पर्याय ज्ञान से विस्तृत है। अत्यंत योग्य काल में द्रव्य श्रुत का पाठ करने से श्रेष्ठता को प्राप्त है और गुरु भक्ति के फल स्वरूप पुराकृत पापों का हरण करने वाला है। उपादानाचार के कारण जो विघ्नों को दूर करने वाला है, बहुमानाचार के कारण जो आत्मा को कर्मों की रण स्थली नहीं बनने देता, अपने पाठक का निन्नव न करने के कारण जो अनिन्नवाचार से युक्त है और विशद अक्षर पूर्व अर्थात अक्षराचार के कारण जो परिपूर्णता को प्राप्त है। अभिधेय की परंपरा अर्थात अर्थाचार से युक्त है। शब्द और अर्थ रूप उभयाचार के कारण शुद्धतर और पूज्य है। दुर्धर काम का नाश करने के लिए उत्कृष्ट अग्नि के समान है और भव्य यतिजनों को प्रतिबोधित करने वाला है। बहुत लोभ रूपी वृक्ष के लिए उत्तम हाथी के समान है। राग रूपी रोगों के प्रसार को रोकने वाला है। संपूर्ण प्राणियों की दया का उपदेश करने वाला है। विशद और कठिनता से जीते जाने वाले मान और मत का खंडन करने वाला है। विवेक रूपी कमल को विकसित करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है, जिससे परमात्मा का प्रकाश होता है। ऐसी अनेक युक्तियों से संपन्न है। जड़ ज्ञानावरण आदि कर्मों को नाश करने वाला है और अनंत मोक्ष रूपी लक्ष्मी का जनक है। उस पवित्र ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक अष्टांग ज्ञान की स्तुति करता है, वह संसार से रहित अद्भुत सुख को प्राप्त करता है। जो दोषों का उच्छेद कर वृद्धि को प्राप्त हुआ है, अज्ञान अंधकार का हरता है, मोक्ष लक्ष्मी का मार्ग है। जीवों के विवेक रूपी कमल का विकास करने से जिसका वैभव स्फुरायमान हो रहा है, जो लोकालोक को प्रकाशित करने रूप वैभव से संपन्न है, जगत पावनी कीर्ति का विस्तार करने वाला है, ऐसा ज्ञान रूपी सूर्य किसी पुण्यात्मा रूपी आकाश में सुशोभित होता है। ज्ञात वंश के चंद्रमा भगवान तीर्थंकर महावीर ने जिस ज्ञान के व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार, इस प्रकार 8 भेद बतलाए हैं, उस ज्ञान को कर्मों का नाश करने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। ओम ह्रीमष्ट विधाचाराय सम्यक ज्ञानाय पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। 2 श्लोक और हैं बहन जी, 2 श्लोक और हैं। अच्छा, जो सम्यक नए रूपी किरणों से सर्वथा एकांत रूपी नयांधकार के प्रचार को दूर करता हुआ सदा विश्व को प्रकाशित करता है, वह अनेकांत सूर्य आपकी रक्षा करे। इत्याशीर्वाद है। पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए जो सूर्य के समान है, मोक्ष लक्ष्मी के लिए जो कमल के समान है, काम रूपी सर्प के लिए मंत्र के समान है, मन रूपी हाथी को सिंह के समान है, व्यसन रूपी बादलों को हवा के समान है, विश्व तत्व के प्रकाशन के लिए दीपक के समान है और विषय रूपी मछलियों के लिए जाल के समान है, उस ज्ञान की तुम आराधना करो। इत्याशीर्वाद है। जय बोलिए सम्यक ज्ञान पूजा की जय। हम सभी भव्य जीवात्मा जो इस ग्रुप में उपस्थित हैं अभी इस समय, उन सबको, और जो मॉर्निंग में भी उपस्थित रहते हैं, और भी जो भव्य जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन सबको अतिशीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। इस भावना के साथ सम्यक ज्ञान की पूजा का ये वर्णन पूरा हुआ। अब आज उत्तम क्षमावणी का दिन है, तो मैं स्वयं पहले आप जितने भी भाई बहन ग्रुप में विराजमान हैं, उन सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इनकी 1 जून से क्लास चल रही है। 1 जून से मतलब मॉर्निंग में क्लास चलती है और दोपहर में क्लास 7 अगस्त से चल रही है। तो इस समयावधि में बोलने में कुछ भी आपको अटपटा लगा हो, जो गलत लगा हो, किसी के दिल में कोई ठेस पहुंची हो, तो प्लीज मैं हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। आप ये क्षमा करें और मैं भी आप सबको क्षमा करता हूँ। और भी भाई बहन, सोनू जैन जी साहब, मॉर्निंग में अपने पास टाइम नहीं था, अभी अपने पास 10 मिनट है,
इसलिए जो जो वक्ता बोलना चाहते हैं वो क्षमा के बारे में जरूर बोलें। आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब और सोनू जैन जी, आप प्रारंभ करिए पहले। सोनू जैन जी। हाँ पंडित जी, अब पारसमल अंकल नहीं है अभी। हाँ, आप बोलिए, आप शुरू करिए। मैं सभी से उत्तम क्षमा मांगती हूँ यदि हमसे कुछ भी कारित अनुमोदन से कुछ भी कुछ गलत कहा गया होगा तो मन वचन काय से सभी को हाथ जोड़ के सभी से क्षमा मांगती हूँ और सबको क्षमा करती हूँ। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जो भाई बहन अभी हैं उन सबको कॉल करिए आप। हीरा जी आप बोले। हाँ हीरा बहन जी। हीरा जी। हीरा जी कौन? 3 हीरा है, कौन सी हीरा? आप ही हीरा रहे हो अभी तो। अच्छा, हाँ सुनो, दीपचंद जी और मेरे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, सादर चरण स्पर्श पवा दो। मैं आज बोलना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट त्योहार क्षमावानी रहा है और उसी क्षमावानी को अभी तक मैं अपने चरित्र में धारण करते हुए आगे बढ़ना चाह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सभी के प्रति मेरा क्षमा भाव रहे और सब मुझे क्षमा करे। जो मेरे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हुआ है उनके लिए क्षमा चाहती हूँ और भगवान करे यही मेरा स्वभाव, यही हमारे जैन धर्म की सबसे बड़ी खासियत है जो आत्मा के स्वभाव को व्यवहार में दिखलाता है। तो ये हमारा व्यवहारिक धर्म है, इसको खाली अपने चिंतन नहीं समझे, ये व्यवहारिक धर्म है। व्यवहारिक धर्म को जीवन में उतारने से आप लाइफ के जिस फील्ड में भी जाओगे उस फील्ड में ही आपको समता भाव प्रति और अनुकूलता का आनंद मिलेगा। यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, अति उत्तम। उषा बहन जी, उषा बहन जी सेठी, उषा जी सेठी साहब, बहन जी बोलिए। हाँ प्रणाम पंडित जी, सबको जय जिनेन्द्र, सबको उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, जय जिनेन्द्र। अमराव देवी जी जैन, बहन जी अमराव देवी जी जैन। हाँ सोनू बहन जी जोड़िए। मंजू जी जैन जयपुर। आंटी। अमराव देवी जी हैं? तब तक मंजू जी जैन अमरा जी जयपुर। बोले, उसके बाद कनक जी बोले। हाँ मंजू जैन जी जयपुर प्लीज। मैं सभी से तहे दिल से मेरे द्वारा की हुई जानी अनजानी चाही अनचाही सभी गलतियों के लिए तहे दिल से मैं माफी चाहती हूँ। मैं 2 लाइन गाती हूँ, मेरा गला तो नहीं चल रहा फिर भी। क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है, ये कायर का व्यवहार नहीं। बोलो क्षमा वाणी की जय, बोलो क्षमा पर्व की जय। मैं सभी से उत्तम क्षमा चाहती हूँ। बहुत अच्छा बोले बहन जी। नारेली में विराजमान आदरणीय दीदी ब्रह्मचारिणी बहन जी कनक दीदी जैन, अजमेर के पास नारेली में विराजमान। सोनू जैन जी, अभी आपने नाम लिया था, उपस्थित है क्या नहीं? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है।
अमराव देवी जी जैन। चलिए प्लीज, अभी कोई नहीं बोल रहे। आप बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको 4-5 मिनट में क्षमा की बात बता रहा हूं। एक पति पत्नी थे, सुकांत और रति बेगा। उत्तर पुराण, आदि पुराण में यह कथा आई है। जय कुमार और सुलोचना की कथा है यह। तो सुकांत और रति बेगा, तो रति बेगा से एक अन्य व्यक्ति विवाह करना चाहता था, उसका नाम था भवदेव, लेकिन वो कर नहीं सका। सुकांत से उसका विवाह हो गया। सुकांत रति भवदेव ने उन दोनों को रात में आग लगा करके जला दिया, तो वो मर करके कबूतर कबूतरी बन गए, अर्थ ध्यान से मर करके, और वह बिलाव बन गया भवदेव। कबूतर कबूतरी एक बार मुनि महाराज का आहार हो रहा था, जिस घर में वो रहते थे, कबूतर कबूतरी उस सेठ के घर में। तो मुनिराज का आहार देखकर उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उन्होंने बड़ी भक्ति से उसको देखा। कबूतर कबूतरी की चिंता मुनिराज समझ गए, तो मुनिराज ने उस श्राविका को उपदेश दिया कि इनका पालन करना, जो है मोक्ष जाने वाले जीव हैं भविष्य में। जय जिनेंद्र उत्तम क्षमा। वह उसका पालन करने लगी और उनको जो है कबूतर कबूतरी को वो बिलाव एक दिन मार देता है। अगले जन्म में विद्याधर और विद्याधरी बनते हैं। जवाई लोग आते ही नहीं है, बेटियां आती नहीं है। और इस प्रकार फिर वो दोनों विद्याधर विद्याधरी मुनियारिका बनकर के और तपस्या कर रहे थे। वह भवदेव एक किसान बनता है और वह किसान जो है उसके खेत में आकर के मुनिराज खड़े होकर के कायोत्सर्ग करते हैं। तो वह किसान आकर के उनको, और कुअवधि ज्ञान से आर्यका माताजी भी वही थी उस समय, तो उनको ला करके चिता में बिठा करके दोनों को आग लगा देता है। तो वह किसान तो मर के नरक गया, पहले नरक में, और ये सोधर्म स्वर्ग के देव बने। नाम था कनक प्रभा। वहां से चीत होकर के वे जय कुमार और सुलोचना बनते हैं और वह नरक से निकलकर भीम नाम का मनुष्य बनता है। अब उस भीम नाम के मनुष्य के हृदय में इतनी शुद्धि उत्पन्न हुई, उसने मुनियों का संग देख करके दीक्षा ले ली। तब वो देव देवी मुनि संघ की वंदना के लिए आए और उन मुनिराज को देखा तो पूछा कि आप समझ गए वो देव देवी ये तो हमारा पूर्व जन्म में शत्रु था, कि आपको इस छोटी उम्र में वैराग्य कैसे हो गया, आप हमें धर्म का उपदेश दीजिए। तो उन्होंने पूर्व जन्म की सारी बातें बता दी, भाई ऐसे 2 जीवों को मैंने सताया है। तो उन्होंने कहा कि यदि हम वो दोनों जीव आपके सामने आ जाएंगे इस समय, तो आप क्या करोगे? भाई हम उनसे उत्तम क्षमा याचना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो दोनों जीव हम ही हैं, हम आप उनको क्षमा करो। मुनिराज के हृदय में बहुत शुद्धि उत्पन्न हुई और उसी समय शुक्ल ध्यान प्राप्त हो गया और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। मतलब वो YouTube से पूजा हो गई। 42, 43, 44, 45, 46, 47 इन 6-7 अध्याय में आप पढ़ लेना। उत्तम क्षमा करने का भी बहुत अच्छा फल है और उत्तम क्षमा याचना करने का भी बहुत अच्छा फल है। जो क्षमा याचना नहीं करते उनके हृदय में मान है, ईगो है, और जो क्षमा नहीं करते उनके हृदय में क्रोध है। क्रोध का अभाव होने से क्षमा हम दूसरों को करते हैं और मान का अभाव होने से हम दूसरों से क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार यह क्षमा धर्म के बारे में संक्षिप्त में वर्णन हुआ। यदार्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम् तन्मे क्षम्या विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम् बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जिनवाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम ढोक। ए जिनवाणी बाल तो ही जपो दिन रेन जो तेरा सरना गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत नित गुरु से वो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब भाई बहन 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके कायोत्सर्ग करें। आज के स्वाध्याय का समापन।